और दर्शक बहुत दिन से आपका वेट भी कर रहे थे, आप लौट कर आए हैं। तो आप ये बताइए कि अब अयोध्या में तैयारी कैसी चल रही है, इसका जो इवेंट होने जा रहा है इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। डॉलर वॉलर ये मतीन भाई ढूंढ रहे हैं और ये अपने अशरफ भाई तो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट ही रिलेवेंट हो गए, और महंत राजू दास कह रहे हैं बस छठा देखिएगा 23 तारीख को जो बिखरेगी वहाँ से। देखिए, अयोध्या के लिए बहुत हम लोगों ने बचपन से तमाम आंदोलन देखे, तमाम परेशानियां देखी हैं। राम का मंदिर बने भव्य, ये हर अयोध्यावासी चाहता है और देशवासी भी चाहता है। बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से एक संजीवनी रही अयोध्या। वो कहते हैं कि हमारे लिए आस्था का विषय है। देश में कई बार सरकारें बनी राम के नाम पर, मंदिर भी अब बन रहा है मोदी के युग के शुरुआत होने के बाद। ये जरूर है कि योगी सरकार जब से सत्ता में आई तब उसने धार्मिक महत्व के जो स्थल थे उनको बढ़ावा देना उसने शुरू किया। मुख्यमंत्री 25 दिन के भीतर 3 बार अयोध्या गए, 100 बार वो काशी जा चुके हैं, मथुरा जाते रहते हैं, चित्रकूट है, तमाम धार्मिक स्थलों का विकास तेजी से चल रहा है। योगी चूंकि खुद एक संत हैं, संत परंपरा के व्यक्ति हैं, सियासत में भी वो चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो, तो उनका भी हर सरकार का अपना एक एजेंडा होता है। लेकिन जब राजनीतिक लोग कोई काम करते हैं तो उसके पीछे स्वाभाविक है कि वोट बैंक का गणित कुछ ना कुछ होगा। हिंदुत्व का जो मामला है वो अयोध्या से जुड़ा हुआ है। बीजेपी हर बार लौट कर अयोध्या पर आती है, हर चुनाव में आती है, हर चुनाव में राम और हिंदुत्व भी आता है और बीजेपी को लाना भी चाहिए। वो जब सत्ता में नहीं थे तब भी वो राम का नाम लेते थे। अयोध्या जगमगाए, पूरे देश में नाम हो, लोग पर्यटन करने आए, अयोध्या की इकोनॉमी बढ़े। तमाम धार्मिक स्थल इस देश में हैं जिनका विकास धर्म विशेष के कारण हुआ है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख जितने सरकार दिए जलाए, इसका स्वागत होना चाहिए। राम हिंदुओं के सबसे बड़े देवता हैं और हिंदुओं के 2 सबसे बड़े त्यौहार हैं होली और दिवाली। दिवाली राम के अयोध्या के आगमन पर मनाई जाती है और जब उजाला हो रहा है तो ये बहुत बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं वहाँ, वो बोले भले ना, लेकिन उनका एक संदेश हिंदुत्व के प्रति जाता है। ब्रजेश जी, मतीन साहब डॉलर पे तो बोल रहे हैं, पता नहीं डॉलर कभी देखे भी हैं कि नहीं देखे हैं। इनको तो बच्चा पैदा करने बोलना चाहिए कि भैया बच्चा थोड़ा कम पैदा करो, डॉलर तो फिर रोक लीजिए, लेकिन ये पैदाइश तो रोको, अन्यथा ये देश तो वैसे जनसंख्या के बोझ से चरमरा रहा है। डॉलर की चिंता बाद में करना, पहले नाड़ा बांध के रखो। अभी देखिए आप कि लोग कहते हैं धर्म अफीम है। धर्म अफीम हो, साधु संत तो अफीम, गांजा, चरस, भभूत, सब धतूरा सब इस्तेमाल करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धर्म अफीम है या धर्म संजीवनी है। धर्म को सरकार कितना महत्व देती है, जो संवैधानिक रूप से व्यवस्था है, ये ज़्यादा महत्व रखता है। अयोध्या से बीजेपी अगर कुछ लेती है तो अयोध्या को वो कुछ दे भी रही है, तो इसमें प्रसन्नता की बात है। ये जरूर है कि अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, राम के मंदिर से लेकर काशी तक तमाम चीज़ें चलेंगी। बीजेपी के साथ जो ब्रजेश जी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका भी कुछ राजनीतिक उत्थान होगा, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है वो मोदी वर्सेस अदर लड़ा जा रहा है और मोदी के साथ रह के कुछ लोगों की भी नैया पार हो जा रही। निषाद भी 1 सीट जीत लेते हैं, प्रिया पटेल भी आ जाती हैं। अब राजभर भी थोड़ा बहुत उम्मीद में है कि 1 सीट हो सकता है मिल जाए। तो ये सियासी चीज़ें तो चलेंगी चलेंगी, इसको आप नहीं रोक सकते और ना इसको कोई रोक सकता। हर युग में हुआ है, जब कांग्रेस रही तो कांग्रेस ने अपना एजेंडा चलाया, आज बीजेपी है, बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है, इसमें बुराई क्या है। बीजेपी को विपक्ष अगर कहे कि हम राष्ट्रवाद, धर्म और इसके आधार पर घेर के हरा लेंगे, बीजेपी को वो बेरोजगारी पे लाए, महंगाई पे लाए खींच के, तब तो कुछ फंसा सकता है, अन्यथा वो ज़्यादा कुछ उम्मीद न करे।
हम लोग जिस व्यवस्था में हैं वहाँ लोग कहते हैं कि जिंदगी धर्म पर नहीं रोटी पर चलती है, लेकिन हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोगों की रोटी ही धर्म पे चलती है, उसको आप नहीं रोक सकते। सियासत में भी कुछ इसी तरह का मामला है। देखिए, बीजेपी को तमाम सारी बातें लोग कहते हैं, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है वो ये है कि आदमी जो है वो मुर्दों को पूजता है। अस्थियां पूजी जाती हैं, राख पूजी जाती है, लाशें पूजी जाती हैं, लेकिन जीवित लोगों का तिरस्कार किया जाता है। ये हम जिस समाज में हैं, धर्म हमें पता नहीं कब ये चीज़ सिखलाएगा सभी के लिए, और हम कब इसको अपनाएंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार में अगर धार्मिक एजेंडे के साथ साथ राजनीतिक चीज़ें हो रही हैं तो ज़्यादा कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है जी, तो उसमें बहुत सारी बातें लोगों की निकली। अब तमाम सारे मुसलमान भी बीजेपी की सपोर्ट करने लगे हैं, डरने वाले नहीं है कोई। अशरफ भाई भी नहीं डरते हैं। अच्छा है, अगर सबका वो तो साथ अपने को सबका साइड वाले रजिस्टर में लिख लिए हैं, कह रहे हैं अब हम मसला ही नहीं है, अब तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। असल में वो अब न्यूट्रल हो गए। नहीं, खेला सही उन्होंने गेंद, ये तो है। भाई आप ही की लड़ रहे हैं सर। नहीं, मैं भाई, वीरेंद्र अब की बात- मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां कम हैं और मुसलमानों के साथ खड़े होकर लोग नुकसान में हैं। तो अशरफ साहब तो राजनीति से वैसे किनारा किए हैं, वो खाली तमाशा देखना चाहते हैं कि अगर हमारी बुढ़ापे तक कुछ परिवर्तन आ जाए तो देखा जाएगा। अभी वो 2-4 चुनाव तमाशा देखेंगे। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, हम लोग जिस व्यवस्था में हैं वहाँ कुमार विश्वास का भी एक 4 लाइन का शेर पढ़ूंगा, उसके बाद एक और सुनाऊंगा। आज सुनिएगा, कई दिन बाद मौका मिला है। अरे बिल्कुल। कि मेरे जीने और मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूँ फिर भी यही इल्जाम आएगा। कि एक हर धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध का मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। ये तो धार्मिक बात रही, लेकिन जब हम सामाजिक भाईचारे की बात करते हैं ब्रजेश जी, तो हमको ये कहना पड़ता है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों के अब आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप हम सबको